जय शिव शंभो 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 जय शिव शंभो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद, माता सती और बाबा शिव का विवाह पूरे विधि विधान से संपादित हुआ। दक्षराज ने शिवा रूपी सती का कन्यादान किया है और बहुत भीगी आंखों से राजा दक्ष ने कहा, बाबा मैं कन्यादान कर रहा हूं। एक पिता जब ये दान करता है, एक दंपति जब ये अवसर पाता है तो उसके लिए एक यज्ञ है ये अपने आप में। कन्यादान से बड़ा पूरे विश्व में दूसरा कोई दान नहीं है। इस दान से श्रेष्ठ, इस दान से बेहतर कोई दूसरा दान नहीं है। बाबा बड़ी कृपा की आपने, बड़ी करुणा की आपने। आप जैसा दामाद कई हजार जन्म तपस्या करने के बाद भी मिले तो वो आपकी ही कृपा होगी, दूसरा कोई इसका सानी नहीं है। बाबा मैं कन्यादान कर रहा हूं। धन संपत्ति जो भी मेरे पास है मैं सब दे देना चाहता हूं। और देखो, जब एक माता पिता अपनी बिटिया को विवाहित करते हैं, अपनी बिटिया का कन्यादान करते हैं, अपनी लाडली को दूसरे के घर भेजते हैं तो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते। ये वो समय होता है जब एक पिता अपनी आत्मा से सब निकाल कर रख देना चाहता है। ये वो समय होता है जब माँ अपने तिजोरी के हर आखिरी सिक्के को भी निकाल कर वहां रखना चाहती है और सब दे देना चाहती है। ये वो समय होता है जब माँ बाप अपने बच्चे को सर्वस्व देकर अपने प्रेम की भरपाई कर रहे होते हैं। कलेजे का टुकड़ा जा रहा है साथ में। बाबा ध्यान रखना, सती मुझे उतना प्रिय है जितना कोई नहीं होगा। इन्होंने बचपन से मुझसे कुछ लिया नहीं बाबा, कुछ नहीं मांगा। और देखो ध्यान रखना, बहुत नाजों से पाला है मैंने ही नहीं। इनसे कोई अपराध हो तो समझना बाबा मेरे से हो रहा है और मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना। वैसे तो ये पराम्बा है, स्वप्न में बहुत बार ऐसा देखा है। हर कन्या को इसीलिए शायद देवी का रूप माना जाता है। आज इनके और आपके दोनों के पैरों की पूजा कर रहा हूं मैं, और मैं सर्वस्व देना चाहता हूं। सच मानना, दहेज प्रथा नहीं है। इसको प्रथा बनाने वाले लोग बहुत गलत कर रहे हैं। लोग तो इस वजह से बहुत कुछ कर रहे होते हैं कि उनकी बिटिया को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो।
जिसे बहुत नाजों से पाला है, जिसे बड़ी 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 शिद्दत से मांगा है भगवान से, उसे कैसे और किस कदर अपने से अलग करें वो तरीका नहीं समझ आता। शायद इसलिए बहुत सारी चीजें रखते हैं साथ में। माता पिता ऐसा क्या न दे दें, ऐसा क्या न कर दें, ऐसी कौन सी चीज ना दे दें। उस समय तो ऐसा लगता है कि मानो पूरा विश्व अगर इस समय हाथ में आ जाए तो सारा का सारा विश्व का साम्राज्य अपने बच्चों को दे दें। और सच मानना, यूं लगता है जैसे सदा के लिए कलेजा बाहर जा रहा है और सब खत्म हो रहा है। ये समय, इस पीड़ा को वो बहुत अच्छे से समझेंगे जिनकी बिटिया है घर में। इस दान के बाद जिस प्रकार से वस्तु पर आपका अधिकार नहीं रहता, उसी प्रकार इस क्षण के बाद वो अधिकार समाप्त हो जाएगा। इस काल के बाद इस बिटिया पर उतना अधिकार हमारा नहीं रहेगा। सती की तरफ देखते हुए कहते हैं राजा दक्ष, बिटिया, कभी भूल से अगर तुम्हें हमने कुछ कहा हो, कुछ कह दिया हो, तो मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना। मैं शायद उतनी परवरिश नहीं कर पाया, मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे पाया बेटा। कहने को तो मैं राजा हूं, पर बहुत पुत्रियां होने की वजह से मैं वो सुख नहीं दे पाया तुम्हें, मुझे माफ करना बेटे। आज भ्राम्बा भुवनेश्वरी के सामने राजा दक्ष विह्वल हो रहे हैं। बचपन से तुमने जो मांगा, जो कहा, मैंने पूरा प्रयास किया है। कभी कभी कोई चीज नहीं दे पाया, लगता है आज वो सब दे दूं तुम्हें। लगता है आज तुम्हें वो सर्वस्व सौंप दूं सती, जो तुम पाना चाहती थी। सती आज बताओ ना, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, कहीं भ्रमण करने के लिए कोई तो बात कहो, कहाँ ले चलूं तुम्हें। ऐसा लगता है मानो अभी तुम कल ही जन्म हुआ है और आज हाथ से छूट रही हो। आज तुम मुझे छोड़कर जा रही हो सती। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे मिलता। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर।
राजस्थान। संपर्क करें, नंबर है 9936601255, 9936601255। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सत्संग आनंद, और बहुत से भक्तों का लाभ हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ की सोच रही थी भगवान अगर आज रात को मुझे कुछ टेंशन था, पारिवारिक गलत था हमारा, तो भगवान अगर सही होकर कल हम फिर से आएंगे। और हमारे साथ कल वही हुआ, हमारी जो पारिवारिक समस्याएं थी खत्म हो गई। तो पहले तो बड़ा अच्छा लगा जी मिलके, और बहुत अच्छी संगत आई, बहुत बढ़िया लगा। बाकी आगे भी आते रहेंगे। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, 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 जाऊंगी बैठ के, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया आंगन की, गुड़िया तेरे आंगन की। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, याद न आए भूला, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, जाऊंगी बैठ के डोली
ना भुलाना रक्षा बंधन की, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बेटी रोती है, अपनी माँ से कहती है, अये मेरी माँ तू क्यों रोती है, अये मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो या निर्धन की, राजा की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन 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 की। चले है कहार मेरी डोली उठा के, चले है कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे सगुन, सगुन गीत गा के, डोली उठा के कर दो विदा मुझे सगुन गीत गा के। याद ना भुलाना मेरे बचपन की, याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। चले है कहार मेरी डोली उठा के, चले है कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे सगुन गीत गा के। चले है कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे सगुन गीत गा के। याद ना भुलाना मेरे बचपन की, याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया।
गुड़िया मैं लाडली तेरे आंगन की। बड़ी रस्मों के साथ माता सती का विवाह संपन्न हुआ और भीगी पलकों से बहुत नम और बहुत भावाविभोर होकर सबने सती को विदा किया है। सती ने मानो उपदेशात्मक राजा दक्ष और अपनी माँ को बहुत कुछ समझाया। मैं हूँ तो तुम्हारी बिटिया, पर राजा रंग सभी का ये विधान है कि सबको जाना पड़ता है। एक तरफ माता सती का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। जो भी गुरुजी का जो बात है, जो उनका बताने का सब करने का, सबको अच्छा ही लगा। उनके तकलीफ जो भी है सब उनका पूरा हो रहा है। मेरा ये पहला समागम था। पत्नी के कहने पे मैं आया हूँ और आने के बाद मेरा इतना पॉजिटिव एनर्जी आया पास में कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी के दर्शन करने के बाद लगा कि शायद आगे भी जुड़ना चाहिए। गुरुजी को मेरा प्रणाम। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से मेरे जीवन में बहुत सुधार आया है और वो मुझे गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम। जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे मिला। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। और दूसरी तरफ कैलाश पर
भगवान शिव के गणों द्वारा माता सती का अभिवादन अभिनंदन हो रहा है। कहते हैं कि आज कैलाश पर मानो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उत्सव हो। आज बच्चों को अपनी मां मिली है। ममता से वंचित, स्नेह और वात्सल्य के प्यासे बच्चों को मानो मां मिली है। आज का ये दृश्य कैलाश पर भी उत्सव और गंभीर उत्सव का है। हर्ष तो है ही है, हर्ष के साथ साथ ऐसा मानो लग रहा है कि कोई बहुत जन्मों का प्यासा और उसे सरोवर के दर्शन करा दिए गए हों। माता सती का अभिवादन अभिनंदन और जो पद्धति होती है पर्शन की, देवता सब कर रहे हैं, लेकिन जितने शिवगण हैं वो माता सती के चरणों में अपना सर रख करके अपने अश्रुओं से उनके पैर भिगो रहे हैं, मानो अपने आंसुओं से पैर धो रहे हों और ये कह रहे हो मां, तुम्हारी ममता से, तुम्हारे वात्सल्य से, तुम्हारी कृपा से हम बहुत साल, बहुत जन्म वंचित रहे। आज वो सौभाग्य दिया है तुमने। बड़ी कृपा है। मां की ममता मिली है, ये बड़ा स्नेह है। और ऐसी मां जो मातेव रक्षत पितेव हिते नियुंक्ते कांतेव चा विरमेर्चपनीव खेतम कीर्तिश्च दक्ष विमलां वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयेत कल्पलतेव विद्या। क्या नहीं दे सकती वो जगत जननी मां है। सब प्रणाम कर रहे हैं। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। बारंबार प्रणाम किया है शिवगणों ने और खूब उत्साह, खूब आनंद और खूब उल्लास के साथ नृत्य हो रहा है। सब तरफ, चारों तरफ शिव नाम की धुनी चल रही है। सब बाबा शिव की भक्ति में चूर हैं। आज तो मैया और बाबा दोनों को देख करके जिधर देखता हूं उधर मैं ही मैं हूं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई। ऐसा लग रहा है मानो सब तरफ बाबा हैं। आज मैया में भी बाबा दिख रहे हैं और बाबा में मैया दिख रही हैं। अजीब दर्शन है। आज का ये अनुपम दृश्य, ये दर्शन, शिव महापुराण कहती है कि ये दर्शन सुनने वाला, ये उपाख्यान और इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं रहती। उसका हर मनोरथ सिद्ध होता है, जो भी वो चाहता है उसे मिल ही जाता है। और खास तौर से वैवाहिक जीवन के संदर्भ में ये सबसे बेहतरीन और सबसे आनंददायक उपाख्यान है। इस कथा को, इस प्रसंग को सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य सुख बढ़ता है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, मनचाहे विवाह के योग बनते हैं और अनन्य लाभ होते हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ये। गुरु जी प्रणाम।
आपकी वजह से मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी बन गई। हमेशा अपनी कृपा बना के रखिए। आपकी टीम और आप गुरुजी सदा सब पे हाथ रखिएगा। मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इस बहुत बहुत धन्यवाद भगवान शिव का कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिव महापुराण का कीजिए। ये शिव महापुराण की महिमा है कि आपके जीवन में बेहतरी आ रही है। इस प्रसंग को सुनने वाले प्रत्येक मनुष्य को, क्यों? क्योंकि ये शिव विवाह का प्रसंग है। इस प्रसंग को वेदव्यास जी ने बहुत सजा कर रखा है। शिव महापुराण में से प्रत्येक प्रसंगों का यह प्रसंग दुल्हा प्रसंग कहा जाता है। इसमें भूतराज सरकार बहुत अलौकिक रूप में है। इसमें चंद्रमौली भगवान शिव का वो दर्शन है जिस दर्शन को देखने के लिए मुनि, यति, महात्मा, संत, अमलात्मा, बड़े बड़े सिद्ध जन्मों जन्मों तपस्या करते रहते हैं। इसमें मेरे बाबा का वो स्वरूप दिखता है, वो दर्शन दिखता है। सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, वेदव्यास स्वयं सुभाग से कर रहे हैं, बाबा शिव सती को सुना रहे हैं और नारद को ब्रह्मा जी स्वयं अपने मुख से इस कथा को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, माता सती और बाबा शिव का संवाद शुरू हुआ। दुनिया में जब भी विवाह होता है तो लोग जाने क्या क्या बात करते हैं। कुछ लोग परिवार की बुराई करना शुरू कर देते हैं अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी के साथ। कुछ लोग कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें करने लगते हैं पहले ही दिन। कुछ लोग अपने जीवन साथी के पूर्व जीवन के बारे में जानने में बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं। सत्य मानिए, विवाह के उपरांत सिर्फ 3 ही बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। एक नीति, दूसरा धर्म और तीसरा भक्ति। ये 3 के अलावा चौथी कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। नारद जी से कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, मेरे मानस पुत्रों में एक और पुत्र का जन्म दिया मैंने, और इस पुत्र के जन्म के बाद मेरे बाकी जितने भी पुत्र थे वो सब उसकी सुंदरता, उसका आवरण और उसके रूप लावण्य से इतने ज्यादा मोहित हो रहे थे कि बहुत समय तक समय मानो स्तब्ध रह गया हो। उसकी छटा, उसकी वो उपमा क्या कही जाए। शारीरिक आकर्षण इतना अत्यधिक था नारद कि वर्णन करने में भी हो सकता है वर्षों लग जाए। सुंदरम नेक सुंदरम, ऐसी बात कही जा सकती है उसके लिए। एक एक अंग, उसका प्रत्येक अंग मानो कई हजार सूर्यों की रोशनी लेकर खड़ा था। उसे देखते ही बन रहा था। मैंने उसके नामकरण के लिए अपने सभी पुत्रों में श्रेष्ठ मनमंत्रों के मालिक राजा दक्ष को कहा और बाकी मानस पुत्रों से कहा कि इनका सहयोग करो, इसका नामकरण करो। भाई क्या नाम रखना चाहिए, और नाम रखते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। कुल, परंपरा, उसका धर्म और
उसके पूरे के पूरे लक्षणों के आधार पर नामकरण किया जाया करता था पहले। और पहले तो ऋषि मुनि महात्मा कई जन्म देखकर उसके पूरे कर्मावली और पूरे के पूरे जीवन के चरित्र चित्रण को बनाते हुए नाम रखते थे। अभी की तरह नहीं चिंटू पिंटू रिंकू सिंकू कुछ भी रख दें, बड़ा सोच विचार कर नाम रखा जाया करता था। इनका भी नामकरण हुआ। पहला इनका नाम बोले क्योंकि तुम मन को चुरा रहे हो, क्योंकि तुम मन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, इसलिए पहला तुम्हारा नाम मनमंथ होगा। और क्योंकि तुमसे मिलन के तुम्हें देखकर काम की वासना आ रही है, इसलिए एक नाम तुम्हारा कामदेव होगा और दूसरा नाम तुम्हारा मदन होगा। तो तुम ही मदन हो, तुम ही मनमंथ हो और तुम ही कामदेव हो। और इतना ही नहीं, राजा दक्ष के पसीने से जन्म ली हुई एक पुत्री जिसका नाम रति था, उससे उसका विवाह संपादित कराया गया। तो एक तरफ जहां सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, वहीं दूसरी तरफ रति का विवाह कामदेव से हुआ, यानी मनमंथ और मदन से हुआ। कहते हैं कामदेव के विवाह के बाद कामदेव पर आकर्षित हुई हमारी एक और पुत्री जिसका नाम संध्या था। नारद, इसके भी रूप लावण्य की कोई उपमा नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों कामनियां जिसके आगे शांत और मौन हो जाएं, जिसके आगे विश्व की सर्वाधिक स्त्रियों की सुंदरता एक साथ छोटी सी पुड़िया बनाकर रख दी जाए, ऐसी अद्भुत सुंदरी जिसका नाम संध्या था। किंतु इन्हें अपने सुंदरता पर, अपने वेश पर बहुत अभिमान था, जिस वजह से बहुत सारे अच्छे और बुरे कर्म हुए इनके। तदंतर कुछ काल के पश्चात इन्हें अपनी वास्तविकता का भान हुआ। इन्होंने तपस्या करी और ये आगे जाकर के मेधा ऋषि की पुत्री अरुंधति हुई। और हां, इनका विवाह वशिष्ठ से हुआ। नारद के पूछे जाने पर कि संध्या से इतने अपराध हुए पितामह, फिर भी इतनी बड़ी पदवी दूसरे जन्म में कैसे मिली? भगवान के गुरु की पत्नी होना इतनी छोटी बात तो नहीं है। ऐसा क्या किया इन्होंने? तो नारद ने कहा, स्वयं भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ मंत्र जाप किया इन्होंने। कि मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा था। गुरुजी भी बहुत अच्छे थे, यहाँ का स्टाफ पूरा बहुत अच्छा था, यहाँ के कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे थे, सब बहुत अच्छे से बात करते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ पहली बार आई हूँ लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। गुरुजी की आंखों में पता है हकीकत दिखती है और उनको देखो ना तो लगता है कि जैसे अब सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी को सत सत कोटि कोटि नमन। मेरी मम्मी और मैं 3 साल से गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं। गुरुजी की दया से, गुरुजी की कृपा से हमारा सब काम बनता आया है और आगे भी बहुत बहुत अच्छा होगा। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था
तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे मिलता। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। ओम नमः शंकराय, नमः शंकराय, ओम नमः शंकराय, 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 ओ नमः शंकराय, 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 नमः
नमः शंकराय, नमः शंकराय। इसके पहले भी ओम है, इसके बाद भी ओम है, दोनों तरफ ओम लगाकर ओम नमः शंकराय, ओम ओम नमः शंकराय, ओम ओम नमः शंकराय, ओम। तो जब दोनों तरफ आप ओम लगाकर नमः शंकराय बोलते हो तो आप सच मानना भगवान शिव की कृपा हो रही है। देवी सती ने इसी मंत्र का जाप करा, भजन किया और इसी मंत्र से भगवान शिव की कृपा से पापात्मा होने के बाद भी, शारीरिक पाप कर्म करने के बाद भी कोई भी अच्छी चीजें इनसे नहीं हो पाई। पहले जन्म में इन्होंने किसी भी तरह से कोई अच्छी चीज नहीं करी, फिर भी इनके जीवन में भगवान शिव की कृपा से वो सब प्राप्त हुआ जो ये पाना चाहते हैं। अगले जन्म में इन्हें अरुंधति के रूप में जन्म हुआ। एक ऋषि के घर में जन्म और एक ऋषि की पत्नी होना और भगवान की गुरु मां बनना, ये छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी पदवी, इतना बड़ा पद और इतनी ज्यादा बड़ी पुण्यात्मा बन जाना, ये मानो बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्वर्ण में बहुत सारा तांबा मिलाया जाए और स्वर्ण की कीमत कम कर दी जाए। जरा ध्यान से समझना, ये बात वो लोग जल्दी समझेंगे जो सुना रहे हैं, जो थोड़ा बहुत सोने का काम जानते हैं या जिनका स्नेह सोने के प्रति ज्यादा है, जिनकी लालायिकता, जिनका ध्यान और जिनके मानस में सोने के प्रति ज्यादा आदर है, वो इस बात को जल्दी समझेंगे। सोना कैरेट पर बिकता है, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 19 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट और आजकल तो और भी कम कम कैरेट्स में आ गए। अब होता यूं है कि जैसे जैसे उसका कैरेट नीचे आता है वैसे वैसे उसमें तांबे की मात्रा ज्यादा होती है। जो मिलावट का धातु है उसमें और भी चीजें मिलाई जाती हैं, पर प्रमुखता तांबे की होती है। और एक खास बात, सोना जहां अतिशय भारवान वस्तु है, सोना ज्यादा गरू दिखता है, वहीं तांबा अत्याधिक हल्की वस्तु है। ध्यान से समझना, हमेशा प्लस में माइनस मिलाया जाता है। सोना जहां अत्याधिक भार वाली वस्तु है, जब हाथ में लो तब उसका वजन पता लगता है। सोना थोड़ा सा दिखने वाला भी वजन में ज्यादा होता है। आप लोहे का 1 किलो का बांट लीजिए और सोने के 1 किलो का बांट लीजिए, दोनों के आकार में कम से कम 50% का फर्क होगा। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं दोनों के आकार में, लोहे का 1 किलो का बांट लीजिए और सोने का 1 किलो का बांट लीजिए, दोनों के आकार में, स्वरूप में, बनावट में या उसकी बाहरी स्वरूप में कोई कितना बड़ा दिखता है उसकी बात कर रहा हूं। सोना छोटा दिखेगा, लोहा बड़ा दिखेगा। हमेशा मूल्यवान चीजें छोटी दिखती हैं, महंगी चीजें छोटी दिखती हैं। यानी तुम बड़े दिखाई पड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी कीमत कम हो जाएगी। बड़ा बनने की कोशिश मत करो, बड़े हो जाओ। जब तुम्हारा मूल्य जितना बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर गरुता आती जाएगी और तुम छोटा दिखाई पड़ोगे।
की कोशिश कर रहा होता तो वो बड़ा दिखावा करता है, वो बड़ी कोशिश करता है। मोटरसाइकिल ला करके बाहर ही खड़ी करेगा और वहीं धुलेगा, वहीं चमकाएगा और बहुत पूरे के पूरे अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में पता चल जाए सबको कि ये मोटरसाइकिल खरीद कर लाए हैं। ये बिल्कुल वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति जब कार भी खरीद के लाता है 20-50 लाख की, करोड़ रुपए की, तो वो भी चुपचाप अंदर खड़ी कर लेता है। कोई बात नहीं, कोई नहीं पता चले तो ही अच्छा है, ज्यादा हो हल्ला नहीं करना। कीमत तुम्हें दूसरों को दिखाकर नहीं बढ़ेगी, कीमत तुम्हें अंदर से मजबूत होने से बनेगी। कीमत तुम्हारी शिव महापुराण सुनने से होगी। किससे होगी? बाबा की भक्ति से होगी। बाबा के भक्त अनोखे हैं। दुनिया में जिसे किसी ने भी इस तरह का नहीं देखा, वैसे बाबा के भक्त हैं। सोना अतिशय भारवान होने के बावजूद छोटा दिखता है, लोहा कम भारवार होकर के भी बड़ा दिखता है। तो मैं कह रहा था कि सोने में जो चीज मिलाई जाती है, तांबा, वो हल्की होती है वजन में, सोना भारी होता है, उसमें वो मिलाया जाता है। जितना ज्यादा तांबा मिलाया जाएगा, सोने का कैरेट उतना कम होता चला जाएगा, उसका मूल्य भी उतना कम होगा, उसकी कीमत भी उतनी कम होगी, पैसे कम लगेंगे। कभी 16-18 कैरेट के जेवर को काटना तो देखना, अंदर की ओर मैक्सिमम सब वही नीला, पीला, काला, बैंगनी, बसंती टाइप की चीजें अंदर भरी होंगी। बाहर से वो खूब चमकदार दिखाई पड़ रहा होगा। हाँ, तो जो कीमत है वो तुम्हारी भक्ति की है। जो कीमत है वो तुम्हारी साधना की है। जो कीमत है वो तुम्हारे शिव महापुराण सुनने की है। जो कीमत है वो तुम्हारे अपने बल की है। और तुम्हारा बल कैसे बढ़ता है? तपोबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। तप के बल से हर व्यक्ति बहुत बलवान हो सकता है, बड़ा धनवान हो सकता है। धन, वैभव, संपत्ति, सुख, प्रेम, वात्सल्य, ममता, क्या क्या चाहते हो तुम, वो सब शिव महापुराण देती है। दुनिया में एक ही दयालु है ये। इनके जैसा दयालु, इनके जैसा कृपालु, इनके जैसा अद्भुत देव कोई है नहीं दुनिया में। इतनी जल्दी सुनने वाला, तत्काल दे देने वाला दूसरा कोई नहीं है। बाकी जगहों में बड़ा समय लगता होगा। शिव महापुराण तुम इसलिए सुनना ताकि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए। बाकी कथाओं को तुम जब सुनते हो तो तुम्हें उसमें धार्मिकता का बोध होता है, तुम्हें वास्तविकता का पता चलता है और तुम्हें अपने संस्कृति का भान होता है। शिव महापुराण में ये सब तो होता ही है। इसके साथ साथ तुम्हारे जीवनोपयोगी वस्तुएं बढ़ने लगती हैं, तुम्हारे जीवनोपयोगी परिस्थितियां सृजित होने लगती हैं, तुम्हारे जीवनोपयोगी काम बनने लगते हैं, वो लोग तुमसे जुड़ने लगते हैं जिससे तुम्हें प्रेम मिले, वात्सल्य मिले, ममता मिले, सहयोग मिले और तुम श्रेष्ठ हो सको। रति के साथ वैसा ही हुआ, संध्या के साथ वैसा ही हुआ। संध्या ने तपस्या करी और बाबा की कृपा हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इधर एक तरफ कामदेव और रति
के विवाह के बाद बड़ा आनंद चल रहा था। और दूसरी तरफ संध्या का जन्म मेधा ऋषि के यहां हुआ और उनका विवाह गुरु वशिष्ठ के साथ हुआ। एक तरफ जहां भगवान शिव स्वयं अपने मुख से सुभाषित कर रहे हैं, वाचित कर रहे हैं, कह रहे हैं वो कथा जो माता सती सुन रही हैं, सती को पूरे के पूरे विश्व से परिचित करा रहे हैं बाबा शिव। देखो देवी, ये ब्रह्मा है, देखो देवी ये विष्णु हैं, और देवी ये इंद्र हैं, और ये संसार है। ये लोक है, ये परलोक है, और ये संसारी जीव हैं। यद्यपि नारद सावधान होकर सुनना, इस कथा में अच्छे अच्छे ज्ञानी और मुनियों की भी मति भ्रमित हो जाती है। इस कथा में वही व्यक्ति इस भवसार सागर से पार हो सकता है जिस पर भगवान शिव की ही कृपा हो। तो नारद बहुत सावधानी से सुनना। राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह हुआ चंद्रमा का एक साथ। चंद्रमा की भी सुंदरता का क्या ही कहना। आज का प्रोग्राम मेरे को अच्छा लगा और गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे विश्वास है कि मेरा काम पूरा होगा। गुरु जी का प्रवचन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मैंने अपने आप को उन्हीं को सौंप दिया है, उन्हीं को अर्पण कर दिया अपना पूरा जीवन। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे मिलता। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। क्या मैं
जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी। करेगा कैसे समता करेगा कैसे रोहिणी रूप की हैरानी। विवाह तो किया लेकिन रोहिणी की तरफ ज्यादा आकर्षित हो गए और उनके प्रेम में इतना ज्यादा निमग्न हो गए कि बाकी सब रानियों को भूल गए। जब तुम भ्रमित होते हो, जब तुम कंफ्यूज्ड होते हो, जब तुम्हें तुम्हारा स्वयं का भान नहीं रहता, ध्यान से समझना। हर व्यक्ति की कुंडली में, उसके जन्माक्षर में, उसके समय में ऐसा काल एक समय आता है जब वो भ्रमित होता है। जीवन में हर रिश्ते का अपना मतलब है और अपना मान है, उसका सम्मान सबको मानो। माँ की जगह माँ है, बहन की जगह बहन है, भाई की जगह भाई है, बीवी की जगह बीवी है, पति की जगह पति है, दोस्तों की जगह दोस्त हैं, मित्रों की जगह मित्र हैं, सब आवश्यक है। लेकिन शिव भक्तों ध्यान रहना, ये ध्यान रहे तुम्हें, इस बात का बहुत ध्यान रखना कि अगर तुम किसी भी रिश्ते में बहुत अच्छा निर्वाहन नहीं करते तो तुम अच्छे शिव भक्त नहीं हो। बाबा ने जो भी तुम्हें रिश्ते दिए हैं, हर रिश्ते का मान और सम्मान तुमको ही बनाना है। और हां, बहानेबाजी मत करना। इंसान सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है तो मैं व्यासपीठ से हाथ उठाकर ये बात कह रहा हूं कि वो सबसे ज्यादा एक ही काम करता है, वो है बहानेबाजी। इंसान को सुधरने का सबसे पहला सोपान, सबसे पहली सीढ़ी कि वो अपने बहाने बंद कर दे। जब तुम बहाने बंद कर देते हो, जब तुम ये मान लेते हो कि ऐसा ही है, तो आप सच मानना, वैसी चीजें होने लगती। तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा देखने का नजरिया और तरीका, तुम जो जिस रूप में देखते हो वैसा ही दिखाई पड़ने लगता है। अगर तुम देख रहे हो कि ये चीज बहुत अच्छी है तो वो आपको बहुत अच्छी दिखेगी, और अगर तुम देखते हो कि इसमें दोष है तो वो आपको दोषपूर्ण नजर आएगी, उसमें आपको कमियां नजर आने लग जाएंगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे की तीन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति दे की तीन तैसी।
चिंतन करोगे, तुम जैसा विचार करोगे, तुम जो भी सोचोगे बिल्कुल सब वैसा ही दिखाई पड़ने लग जाएगा। कहते ना, चश्मा लाल लगाया तो सब लाल दिख रहा है, चश्मा नीला लगाया तो सब नीला दिख रहा है। पुराने लोग कहावत कहते हैं कि एक लोग सावन में अंधे हुए तो उनको सब जगह हरा हरा ही दिख रहा था। तुम जिस दृष्टि से, जिस भाव से देखने लगते हो, तुम्हें वैसा दिखाई पड़ने लगता है। दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि बहाना कहते किसको है और ये बहाना है भी क्या। रिश्तों को संभालना, रिश्तों को बेहतर रखना, रिश्तों को जीना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। ये संसार थोड़ा बहरूपिया है, ये संसार थोड़ा अलग रंग का है। यहां लोग वो देखना चाहते हैं जो हो नहीं सकता, यहां लोग वो दर्शन चाहते हैं जो संभव नहीं है। यहां लोगों को साउथ की फिल्म की आदत है। शेर के पैर का नाखून पकड़कर उठाकर फेंक दिया और वो उड़ते 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 आसमान में जाकर टकराया और दूसरी जंगल में जाकर गिरा। कुछ ऐसा जो बिल्कुल नहीं हो सकता है वैसा चाहते हैं। एक तरफ फिल्मों में बहुत सुंदर लोगों को देखना चाहते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और दूसरी तरफ स्वयं कोयला लगाकर लपेट कर घूमना चाहते हैं। हम तो जैसे ही हैं वैसे ही ठीक है। एक तरफ अतिशय फिलॉसफी लेकर घूम रहे हैं और दूसरी तरफ बाह्य दर्शन लेकर घूम रहे हैं। दोनों चीजें कैसे संभव हैं? एक तरफ हर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाना चाहता है और दूसरी तरफ अपनी पिछली आदतों को वो पीठ पर लाद कर घूमना चाहता है। तुम जैसे थे वैसे ही इस कथा से अगर उठकर जाते हो तो फायदा क्या हुआ शिव महापुराण सुनने का? तुम जो थे वो तुम्हें मिल रहा था। तुमने किसी दुकानदार को 10 रुपए दिए, उसने 10 रुपए की संपत्ति आपको दे दी या सामान दे दिया या वस्तु दे दिया, ये उतना ही कंप्लीट हो जाएगा। अगली बार भी आप जब 10 रुपए लेकर जाएंगे तो सच मानना तुमको 10 रुपए ही मिलेंगे, 11वां रुपये का सामान नहीं मिल सकता। अगली बार तुम्हें 11 चाहिए तो 11 रुपए लेके जाओ ना। कुछ अलग करो मेरे बच्चों, शिव भक्तों, कुछ अलग करने की कोशिश करो। उतना ही तुम अगर करते रहे जो तुम करते रहे हो तो तुम वहीं खड़े रहोगे जहां खड़े थे। जिस बटन से पंखा चलता है उससे कभी भी लाइट नहीं जलेगी, तुम उसी को दबाए जा रहे हो। हम 9 बजे उठते थे, हम 10 बजे सोते थे, हम इनसे मिलते थे, हम ये काम करते थे, हम खाना इतने बजे खाते थे, हम इस थाली में खाते थे, हम यहाँ पानी पीते थे, हम इसकी पूजा करते थे, हम इन गुरुजी के पास जाते थे, हम ये काम करते थे। तुम वही सब करते रहना तो कुछ चेंज नहीं होगा। अब तुम परिवर्तन चाहते हो मेरे बच्चों तो तुम चेंज होने की कोशिश करो। तुम कुछ ऐसा करो जो तुम पहले नहीं कर रहे थे। अब थोड़ा चेंज हो जाओ, टाइम से सो, टाइम से उठो, हाँ, अपने अंदर परिवर्तन लाओ, चीजों को समझने की कोशिश करो, प्रयास करो बदलने की, अपने आप को प्रयत्न करो अपने आप को चेंज करने की, क्योंकि तुम बदलोगे तभी जग बदलेगा। संध्या को जो भी कुछ मिला उसने तपस्या की फिर मिला। बाबा शिव ने अतिरिक्त दिया और खूब सारा दे दिया, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन दिया कब? जब उसने आगे बढ़कर तपस्या करी, जो वो थी वो नहीं होकर कुछ और बनी, तब उसे कुछ और बनने का अवसर मिला। तुम जो हो, तुम जो कर रहे हो उस पर अभिमान मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो भी तकलीफ आई है उसी अभिमान की वजह से आई है। तुम्हें जो मिल रहा है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, घर मिल रहा है, मकान मिल रहा है, दुकान में जो भी जितना भी मिल रहा है वो सब तुमने बोया है, वही तुम काट रहे हो, चाहे वो सुख हो और चाहे वो दुख हो। चूंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। तुम वही भोग रहे हो जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है तुम वही काट रहे हो।
तुम्हें अपने आप को शिव महापुराण के साझे से, तुम्हें अपने आप को बाबा शिव की कथाओं से प्रेरित होकर बदलना होगा। तुम्हें शिव भक्ति स्वीकार करनी होगी। तुम्हें बाबा की सन्निधि स्वीकृति रखनी होगी। तभी तुम श्रेष्ठ होगे, तभी तुम बढ़िया होगे। तुम्हें कल तक तुमसे कुछ गलत काम हो रहे थे, कोई बुराई नहीं। कल तक तुम कुछ गलत कर रहे थे, कोई बात नहीं। आज मत करो, आज परिवर्तित हो जाओ, आज चेंज हो जाओ। फिर देखना, एक बार कोई चीज समझ आ जाए तो वही चीज दोबारा मत करो। दोबारा हो भी जाए तिबारा मत करो। और तीसरी बार भी अगर तुम कर रहे हो तो खुद को रोक लो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज तुमने पाल ली है अपने अंदर आदतों में, जिस वजह से तुम खत्म हो रहे हो। तुम नहीं हो। तुम बनना चाहते हो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति। उस श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण कब करोगे? वैसा काम कब करोगे? वैसी मेहनत कब करोगे? वैसा परिश्रम कब करोगे? और वैसे तुम खुद कब बनोगे? साइकिल अगर मोटरसाइकिल बनना चाहे तो उसे क्या करना होगा पता? उसे एक इंजन की तलाश करनी होगी, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, एक इंजन नहीं है। उसके पास सब है, नहीं है तो इंजन नहीं है, बाकी सब है उसके पास। इंजन कौन है? इंजन है शिव महापुराण। इंजन है स्वयं भगवान शिव। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। लेकिन अभिमान मत करना यहां तक, इसके आगे की लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए
उसे इंसान कहते हैं। ये काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है। एक उलझन है। कहीं धोखा कहीं ठोकर। दुनिया एक उलझन है। कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक धोखा। भैया ये दुनिया में फंस मत जाना। ये दुनिया एक उलझन है। कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है। कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है। कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है। कोई जीता है रोकर। कोई हंस हंस के जीता है। कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है। कोई जीता है रो रो कर। जो मुश्किल में न घबराए। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी
है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है, का पुतला है वो अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है, मनुज गलती का पुतला है वो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को न दोहराए, को न दोहराए, उसे इंसान कहते हैं, जो गलती को जो दोहराए उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को, ठीक गलती को जो न दोहराए तो बड़ी छोटी बात है, इसके ऊपर सुनना। जो कर ले ठीक गलती को, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जब तुम्हें बड़ा अभिमान आए, जब तुम्हें ये लगे कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और जब तुम्हारे मुंह से ये निकले ना कि मुझे तो इस चीज की जरूरत ही नहीं है, ऐसी नौकरी, ऐसा काम, ऐसी व्यवस्था तो मैं कभी भी कर लूंगा और सब बेकार है, तो जरा ध्यान से समझना। यूं भरने को पशु भी तो दुलने को पशु भी तो दुनिया में यूं भरने को पशु भी इस दुनिया में पेट भरते हैं। जिस तरह ये गलती अगर तुमसे हो रही है तो इंसान हो तुमसे गलतियां हो सकती हैं। तो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में, यूं भर ले को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का दिल जो, ये इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं, वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, पथिक तो बांध कर खाए, शिव भक्त जो बांट कर खाए, शिव भक्त जो बांध कर खाए, उसे इंसान कहते
के काम आना, पराया दर्द अपनाना, ये भरने को तो पशु भी इस दुनिया में पेट भरते हैं। तुम मनुष्य का दिल लिए घूम रहे हो, तुम पशु नहीं हो ना। चिकियाहार निद्रा भय में थुनम च, आहार निद्रा भय संततित्वं सामान्य में तत्पशुभिर्निराणाम, ज्ञानाम हि तेषाम अधिकम वसिष्ठम, ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। पशुओं में और मनुष्यों में कितना अंतर है। भोजन तुम करते हो, वो भी करते हैं। निद्रा तुम सोते हो, वो भी सोते हैं। तुम डरते हो, वो भी डरते हैं। तुम डराते हो, वो भी डराते हैं। तुम बच्चे उत्पन्न करते हो, वो भी करते हैं। अब जरा सोचना कि तुम और जो करते हो वो नहीं करते। जैसे पशुओं का कोई भी स्कूल नहीं चलता, उनकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उनका कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई प्लॉट नहीं रखा है आगे बेचकर जीवन चलाने के लिए, कोई ऐसी संपत्ति नहीं बना रखी जो आगे बच्चों के काम आएगी। पर सत्य मानना, तुमसे जनसंख्या में कुछ कम लोग नहीं हैं वो, और सब बेहतर चल रहा है, सब चल रहा है। शेर को बिना यूनिवर्सिटी जाए शिकार करना आता है, पक्षी को बिना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विदेश जाकर पढ़ने के फ्लाई करना आता है, गोते लगाना आता है। मछलियों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम के बगैर ही तैरना आता है। तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो सब उनको आता है। कोई पढ़ाने वाला नहीं है उन्हें, एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगती उनकी, कोचिंग सेंटर्स नहीं है उनके यहां कोई एक सब पर राज्य नहीं कर रहा। तुम्हारे पास एक अधिक चीज है जो उनके पास नहीं है। ज्ञानाम हि तेषाम अधिकम वसिष्ठम, ज्ञान। अगर तुम सोचो कि शेर ये विचार करे कि भाई नवरात्रे आ रहे हैं, श्रावण का सोमवार है, अब मैं व्रत करूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं कूटू की पकौड़ी और मूंगफली के दाने मखाने देसी घी में तलकर और थोड़े से ड्राई फूड, हल्का सा सेंधा नमक डालकर, काली मिर्च की का थोड़ा तीखापन हो करके आलू हाँ फ्राई कर चाय ग्लास में मात्रा बढ़ाकर, दूध में बादाम शेक बनाकर, साबूदानी की खिचड़ी में बढ़िया धनिया मिर्च इत्यादि डालकर खाएंगे। भांति भांति के फ्रूट्स काटकर, जूस इत्यादि लेकर, दुनिया के सारे सकल पदार्थ खा करके भी भगवान पर एहसान जमाते हुए कि हम व्रत हैं, ये करे तो कर सकता है क्या बेचारा?
हाँ? और गाय का मन करे कि आज तो हम पिज्जा खाना चाहते हैं, आज का दिन पिज्जा डे है, पिज्जा और बर्गर खाएंगे, खा सकती है। अच्छा चलो, गाय हमारी माता है, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम ये सब कर सकते हो। तुम शिव महापुराण सुन सकते हो, तुम बाबा का भजन कर सकते हो, तुम मनन कर सकते हो, तुम शिवालय में जाकर बाबा शिव पर एक लोटा जल चढ़ा सकते हो, तुम बाबा के चरणों में सर झुका सकते हो, तुम बारंबार प्रणाम करके अपनी गति और अपनी सद्गति बना सकते हो, तुम इस लोक से उस लोक की यात्रा के लिए निरंतर प्रयत्न कर सकते हो। वो बेचारे नहीं कर सकते। ना तो वो एक दूसरे को ठग रहे हैं, ना तो वो एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ना तो वो एक दूसरे के साथ छल कर रहे हैं, ना तो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ना तो वो एक दूसरे के साथ कोई प्रपंच कर रहे हैं, ना तो एक दूसरे को भड़का रहे हैं, ना तो एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, ना तो नीति कर रहे हैं, ना राजनीति कर रहे हैं, वो सिर्फ जीवन जी रहे हैं। तुम्हारे पास विवेक अतिरिक्त है तो तुम ये सब कर रहे हो। बाबा ने तुम्हें जो विवेक दिया था वो इसलिए नहीं दिया था, उन्होंने तुम्हें विवेक दिया था कुछ अच्छे काम करोगे, तुम श्रेष्ठ कर्म करोगे, तुम अच्छी चीजों में अपना मन लगाओगे। ये तुम्हारा बाहरी अन्नमय कोष जो है, एक होता है ज्ञानमय कोष, एक होता है अन्नमय कोष, एक होता है मनोमय कोष और एक होता है प्राणमय कोष। ये पंचभूत हैं आपके अंदर, 5 शरीर हैं तुम्हारे अंदर, और 5 शरीरों में तुम सिर्फ एक ही शरीर को बड़ा कर रहे हो, अन्नमय कोष को। हम तो पिज्जा खाएंगे, हम तो बर्गर खाएंगे, चाउमीन की दुकान पर लाइन लगाएंगे, हम तो पिज्जा खाएंगे, हम तो बर्गर खाएंगे। ये सब बनता है आटे से, आटा नहीं खाएंगे, हम तो पिज्जा खाएंगे। अरे भैया मेरे बच्चों, अपने घर में अपने मम्मी से बनी हुई चीजें खाना। ये सब आटे से बनता है, ये सब विदेशी कंपनियां तुम्हें मूर्ख बना रही हैं। तुम शिव भक्त हो, तुम शिव भक्त बनना। ये अन्नमय कोष को तुम कितना भी खिला लो, पहले इसे बड़ा करोगे, इसे फुलाओगे और फिर इसे पिचकाने के लिए या एक्सरसाइज करोगे या तो छुपाते घूमोगे। आजकल पुरुषों को लिफ्ट इत्यादि में देखो, जैसे ही कोई बिटिया सुंदर सी दिख जाए, फट से पेट अंदर जी। उनको पता ही नहीं कि भैया पेट अंदर गया, मुंह फूल गया। जो देखने की चीज है वही बिगड़ गया। अरे या तो तुम जैसे हो वैसे ही रहो, और या तो अपने आप को जैसा तुम बनाना चाह रहे हो उसके लिए प्रयास करो। बिन प्रयास क्यों? तुम्हारे साथ जीवन में दिक्कत सिर्फ इतनी है कि तुम किसी भी चीज को पाना चाहते हो, प्रयास नहीं करना चाहते। मिलना सब चाहिए, होना सब चाहिए। पड़ोसी के घर में बड़ी कार है, मेरे घर में भी होनी चाहिए। वो बड़े बंगले में रहता है, मेरा घर भी वैसा होना चाहिए। मुझे भी हेलीकॉप्टर से चलना चाहिए। तुम कर क्या रहे हो उसके लिए अतिरिक्त? अभी तक तुम जो कर रहे थे, अगर उसमें बाबा ने तुम्हें साइकिल की यात्रा दी थी, तो अब मुझे सच सच बताना कि तुम साइकिल से हेलीकॉप्टर के बीच की उस यात्रा के लिए कर क्या रहे हो स्पेशल अतिरिक्त? वो लिखकर एक कागज में देना मुझे आज कथा के बाद। तुम जो पाना चाहते हो, तुम अभी जिस भी स्लैब में हो उसके ऊपर बढ़ना चाहते हो, उसके लिए अतिरिक्त क्या कर रहे हो वो बताना। स्पेशल क्या कर रहे हो?
तुम अपने रिश्तों को जीना सीखो, अपने संबंधों को बनाना सीखो। अपने संबंधों में, अपने रिश्तों में, अपने घर में, अपने किचन में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं है। मुझे एक आदमी हाथ उठाकर बताओ जिसने घर से ज्यादा खाना रेस्टोरेंट में खाया हो। रेस्टोरेंट में आपकी खुराक कम हो जाती है, आप कम खाते हैं, कम खा के भी पैसे ज्यादा देते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम ये सब मत करो, खूब करो, अपने रिश्तों को समझ कर करो, अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए ये सब करो। तुम्हें जो भी करना पड़े अपने संबंधों को अच्छा और मधुर बनाकर करना। जीवन में हर कुछ आवश्यक है, लेकिन सबसे आवश्यक तुम और तुम्हारे लोग हैं। सबसे नंबर पहले पे कौन आता है? तुम स्वयं। तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? तुमको जरूरत है सबसे ज्यादा, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत तुमको है, तुम्हारे बाद किसी और को। तुम्हारे बाद दूसरे नंबर पे, तुम्हारे बाद दूसरे नंबर पे तुम्हारे अपनों की तुम्हारी जरूरत है। तुम क्या कर रहे हो? कभी दोस्तों में, कभी यारों में, कभी फालतू के लोगों में और कभी बनावटी लोगों के पीछे भाग रहे हो। सावधान, तुम्हारा जीवन कट रहा है, भाग रहा है, कम हो रही हैं तुम्हारी सांसें और तुम धीरे 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 नीचे जा रहे हो। आज इसी क्षण संकल्प करो इस बात का कि तुम्हारी जरूरत सबसे पहले तुमको है। मैं कहता हूं हमेशा मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। प्रणाम करके क्यों पानी पीना? क्योंकि एक देवता है जिसे तुम अपने अंदर बार बार ले जा रहे हो। वही तो है जो तुम्हें शुद्ध रख रहा है, विशुद्ध कर रहा है, तुम्हें स्वस्थ कर रहा है, तुम्हें अच्छा कर रहा है। जब तुम बीमार पड़ते हो, डॉक्टर सबसे पहला क्या काम करता है मालूम है? पानी पिलाना शुरू कर देता है तत्काल। डॉक्टर कुछ और करे ना करे, सबसे पहला काम तुम्हारे शरीर को पानी पिलाना शुरू करता है। तो भैया हमेशा जल अपने साथ रखो, प्रणाम करो और पानी पियो। प्रणाम करके क्यों? प्रणाम करके इसलिए पीना क्योंकि जल देवता है। तुम्हारे घर में आरओ लगा होगा ना? लगा रहने दो, कोई खास दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आरओ से निकाल के पानी मत पिया करो। एक बढ़िया सुंदर सा पात्र रखो, एक बर्तन बनाओ पानी पीने का, उस बर्तन में पानी भरकर रख दो, सुबह सुबह साफ करके, स्वच्छ करके। पता है दक्षिण भारत में नियम है, ऑलमोस्ट बहुत सारे घरों में उस बर्तन की पूजा और आरती करते हैं जिसमें पानी पीते हैं या जिसमें पानी रखा जाता है पीने वाला। उसकी आरती करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, कुमकुम लगाते हैं, रोली लगाते हैं और वरुण देवता की पूजा करते हैं उसमें। फिर उसी जल को रोज पीते हैं। अपने दरवाजे पर रोज रंगोली बनाते हैं। क्यों? क्योंकि शुभ चीजें अंदर प्रवेश करेंगी। देखकर लक्ष्मी आएगी, श्रद्धा आएगी, संपूर्णता आएगी, सिद्धि आएगी, रिद्धि आएगी, शुभ आएंगे, लाभ आएंगे, ज्ञान आएगा, वैराग, दुनिया भर की अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। प्रेम बढ़ेगा जीवन में। अपनी दहलीज को थोड़ा गोबर से लीपने की कोशिश किया करें। चाहे भले ही आपका घर पक्का हो, चाहे इतनी ही जगह को आप हल्का सा गोबर लगा कर रखा करें। ऐसा करने से आपके जीवन में समृद्धि बढ़ेगी। हाँ? और जब भी अवसर लगे तो शिव चालीसा का पाठ करिए और करवाइए। रोज पाठ करें, बहुत सुंदर काम है। वैसे तो शिव भक्तों को रोज शिव चालीसा पाठ जरूर करनी चाहिए। जब भी तुम्हारे यहाँ कोई शुभ काम हो, किसी का बर्थडे हो, कोई अच्छा शुभ समय लग रहा हो, तुम्हें बड़ी प्रसन्नता लग रही हो, तो अपने घर में कुछ और करना चाहे नहीं करना, शिव चालीसा का पाठ करना,
शिव चालीसा से हवन कर लेना, ये ऐसा काम है जिसमें तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं सब लोग मिलकर कर सकते हो घर में। जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114